हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आज इंडियन मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली तो वो किस वजह से आई। तो आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट वीक आया, उसकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिली। तो मैं आप सबको पहले ये बता दूं कि एचडीएफसी का रिजल्ट इतना भी खराब नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। तो फिर किस वजह से मार्केट में गिरावट आई, तो उसका मेन दो रीज़न है। एक, फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट होते हैं वो मार्च में कट हो जाए, मार्च तक कट हो जाए, उसकी मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अभी फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि भी कोई ऐसा रेट कट होने वाला नहीं है, और वो भी रेट कट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डायरेक्ट रेट कट नहीं आएगा। तो पहला रीज़न आपका ये हो गया कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाला, इस वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। दूसरा मेन रीज़न है, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। एक तो पाकिस्तान वैसे भी कंगाली की हालत पे है, ऊपर से ये एयर स्ट्राइक, यानी अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि उन दोनों के बीच में ऐसा हुआ तो उसका हमारे मार्केट से क्या लेना देना। तो उसका लेना देना क्या है कि जब भी एक तो दो जगह युद्ध ऑलरेडी चालू है, तीसरी साइड युद्ध हो जाता है तो लोगों के अंदर डर होता है कि विश्व युद्ध का। तो उस वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और मार्केट में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तभी हमें गिरावट देखने को मिलती है। और एचडीएफसी, बस फिर ये फेडरल बैंक और ये वॉर, इन तीनों रीजन एक साथ कंबाइन हो गए, इस वजह से हमें मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद अभी बात करें कि आगे हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो अभी जब तक मार्केट 46,500 के ऊपर ना निकले तब तक हमें कॉल साइड कोई चांस ही नहीं है, उस तरफ देखना ही नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अभी अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 46,000 के नीचे निकलता है तो और 300-400 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अभी मार्केट में मूवमेंट आएगी डाउन साइड तो बहुत तेजी से आएगी और आपका कैपिटल पूरा छू मंतर हो सकता है। तो इस वजह से मार्केट के अगेंस्ट तो अभी ट्रेड लेना ही मत। तो जब तक 46,500 के नीचे है तब तक आपको सोचना ही नहीं है कॉल के बारे में। और 46,500 के ऊपर भी श्योरिटी नहीं है। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए आप कॉल होल्ड करके रखना चाहते हो तो एंट्री आपको 47,000 के ऊपर ही लेनी है। जब तक 47,000 के नीचे है तब तक आप स्विंग ट्रेड के लिए प्लान मत करना। आई होप आप सबको ये रीज़न भी समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करनी है उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।